हेलो भाई लोग। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ओवर पावर स्टडीज और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे मैटर इन ऑफ सराउंडिंग का पार्ट थर्ड। तो इसमें हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं, एकदम छोटा सा एकदम इतू सा टॉपिक देखना है। वो है हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको तो बोला जाता है एज पर द डिस्कवरी, उसको फोर्थ और फिफ्थ स्टेट बोला जाता है, लेकिन मेरे अनुसार उसको फर्स्ट और फिफ्थ बोलना चाहिए था। वो हम बताएंगे आपको कैसे वो फर्स्ट और फिफ्थ ही कैसे हो गया। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको बता देंगे इसमें। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने एक और बकवास के साथ। आप लोग यहाँ क्या देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा है आपका फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो ये जो है आपका फोर्थ और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर वो क्या है हमारा। तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है वो है हमारा प्लाज्मा। इसको बोला तो जाता है फोर्थ और फिफ्थ, लेकिन जब हम आपको बताएंगे इसके बारे में तो आपको लास्ट में लगेगा कि इसको फिफ्थ बोलने का जगह ये जो है आपका फर्स्ट होना चाहिए था। वो बताते हैं आपको कैसे। तो प्लाज्मा जो है वो होता है, तो प्लाज्मा देखिए मिलता है कहाँ, पहले वो जान लेते कहाँ मिलता है। तो ये जो है आपका मिलता है नियॉन बल्ब, नियॉन साइन बल्ब, नियॉन साइन बल्ब। ये तो हो गया आपका आर्टिफिशियल सोर्स पर बताना। और जो हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा डिस्प्ले है मेरे पास, मतलब प्लाज्मा का टीवी है, तो वो भी होता है आपका, उसमें भी प्लाज्मा होता है आपका, प्लाज्मा टीवी। और आपका जो नेचुरली ऑक्यूपेंस होता है, एक तो नेचुरल जो होता है वो आपका सन। अब सन जानते क्या होता है, स्टार होता है, मतलब स्टार में मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में थोड़ा सा। और ये होता है आपका बीईसी। तो देखिए बीईसी के बारे में तो आपको कुछ ज्यादा खास तो नहीं पता है ना, अभी उसका रिसर्च अभी भी फिलहाल चल ही रहा है। उसका रिसर्च मतलब कि वो जो बहुत क्रिटिकल सब्सटेंस, उसमें कौन आता है हमारे आइंस्टाइन। तो वो जो आइंस्टाइन आते हैं, तो आइंस्टाइन आ रहे हैं मतलब क्या, तो जो हमारे आइंस्टाइन आ रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया आपका कि वहां पे जो है आपका फिजिक्स जरूर आया। और केमिस्ट्री और फिजिक्स जब एक हो जाता है तो समझ सकते हैं खिचड़ी जो बनता है, खिचड़ी अलग ही लेवल का होता है। तो वो अब देखते हैं हम लोग किसके बारे में, थोड़ा बीईसी के बारे में जान लेते हैं। क्या बीईसी शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका फुल क्या हो जाता है, बी से बोस, ई से आइंस्टाइन, आइंस्टाइन, आइंस्टाइन है ना स्पेलिंग है, कंडेंसेट, कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है स्पेलिंग है आइंस्टाइन का, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये जो होता है ये आपका फोर्थ स्टेज तो माना जाता है, लेकिन फिफ्थ फर्स्ट स्टेज हमको लगता है, क्योंकि इसमें जो होता है कूलिंग प्रोसेस होता है। वो हमको बताते हैं कूलिंग कितना डिग्री पे होता है, कैसे होता है, सब रिजल्ट बता देंगे। तो आगे आप तो देखिएगा ही नहीं। तो चलते हम थोड़ा प्लाज्मा की तरफ। हमारे प्लाज्मा टीवी, प्लाज्मा डिस्प्ले, सन, स्टार्स, उन लोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पहले हम लोग कहाँ चलते हैं, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो होता है वो हम लोग का कहाँ मिलता है, सन्स में, स्टार्स में, हम लोग को पता चल गया। और अर्थ में नियॉन साइन, मतलब कि उसको बना सकते हैं हम लोग। तो कैसे बना सकते हैं, जैसे कि आप कोई गैस लेते हैं, ठीक है, एक आप चेम्बर में गैस ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से एक तार पास कर दीजिए, यहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी कैथोड एनोड डाल दीजिए आराम से, बैटरी से अटैच कर दीजिए उसको। तो उसके बाद जब आप बैटरी, मतलब कितना हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए, नहीं कि जब 9 वोल्ट का बैटरी लेके बना दीजिएगा, ऐसा नहीं। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट जब आप इस घर के अंदर में क्या होगा आपका, ये आपका नियॉन साइन में, मतलब नियॉन गैस हो सकता है आपका, फ्लोरेसेंट सीएफएल में भी होता है आपका, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प और ट्यूब में ट्यूबलाइट। ओके, तो इसके अंदर जब आप इसके अंदर कोई गैस रखते हैं, जैसे कि आपका एग्जांपल नियॉन, तो जब आप इससे हाई वोल्टेज पास करते हैं तो वहां पे आपका प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा होता क्या आपका, वो होता है आपका प्लाज्मा जो है वो होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ
फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। अब आयंस कब बनता है? जब प्रोटॉन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कैटायन या फिर गेन करता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन प्लस आयंस है, मतलब क्या, कोई एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, चीज क्या, जैसे कि आपका जो है एक एटम है, इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मतलब ये आपका सिंपल बन गया, यहाँ पे बस प्रोटॉन है, इसका कोई ऑर्बिट नहीं है, न्यूक्लियस है, या फिर अगर ऑर्बिट भी है तो उसका जनरल से कम है, ठीक है, हम ऑर्बिट बस दिखा रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो उसका लूज हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन अलग सा आपको यहाँ मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, ई नेगेटिव से डिनोट होता है इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर क्या बचा आपका, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बचा। तो ये तो आपका बन गया, मतलब क्या, आपका आयन बन गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी कैटायन बन गया। तो सिंपल आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्लस कैटायन जो होता है उसमें, तो उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो ये बनता कैसे, ये बता दीजिए। जब हम कोई गैस या कोई सब्सटेंस से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, जैसे कि हम हाई वोल्टेज, मतलब क्या, हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पास किए। अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स से पास किए तो होता क्या है कि वो, हम लोग क्या जानते हैं, सेम चार्ज रिपल करता है, तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास क्या, हमारा नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों क्या होगा, रिपल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपल कर जाएगा। तो इससे क्या होता है कि अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने एटम से जो है अलग होने लगता है। तो रिपल्शन के कारण जो है हमारा क्या बन जाता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्लस आयंस बन जाता है वहां पे, इधर होता है। ये होता है हमारा क्या, प्लाज्मा। इसका यूज भी बता दिए कहाँ कहाँ मिलता है। अब थोड़ा बीईसी जो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको 9th में उसके बारे में पूछने दिया है, उसमें जो है आपका क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स का भी बहुत यूज है, क्योंकि फिजिक्स आया मतलब उसमें क्या था, हमारे आइंस्टाइन थे। आइंस्टाइन कहाँ के हैं, फिजिक्स की दुनिया के हैं। जब फिजिक्स की दुनिया और केमिस्ट्री का दुनिया मिला तो अलग ही संसार बनेगा। तो थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि 9th में जो नहीं, जो आपको, हाँ, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो था इसमें प्लाज्मा में, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जो अगर जनरल हम लोग देखे आसपास की दुनिया में, तो हम लोग को सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, सॉलिड, सबसे ज्यादा सॉलिड मिलेगा। उसके बाद हम लोग को लिक्विड मिलेगा, उसके बाद हम लोग गैस मिलेगा। हम लोग अर्थ का बस बात कर रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू अर्थ है, अकॉर्डिंग टू अर्थ, अकॉर्डिंग टू अर्थ है। लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार पूरा जो यूनिवर्स, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स और साइंटिस्ट, तो यूनिवर्स का जो होता है 99.9% यूनिवर्स आपका किससे बना, प्लाज्मा से। क्यों? क्योंकि आपका जो मेनली होता है वहां पे स्टार्स मिलता है, और स्टार्स मतलब सन मिलता है। गैलेक्सी में क्या होता है, बस ग्रुप ऑफ स्टार्स हो जाता है आपका, जो रिवॉल्व करता है पर्टिकुलर, ठीक है। तो वो जो हो गया वहां पे क्या होता है, आपका 99.9% जो है आपका क्या मिलेगा, प्लाज्मा, और बाकी 0.1% में ये सब आता है। सोच सकते हैं कितना बड़ा नंबर है, कितना छोटा छोटा, कितना छोटा अमाउंट में ये सब मिलता है, जो हम लोग जो सोचते हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट में है। यही है साइंस। आपको जो लगता है वो होता नहीं है, जो हम लोग को लगता है कि हाँ ये हो रहा है, वो कभी होता नहीं है। जो आपको दिखता है वो सच नहीं है, जो आपको नहीं दिख रहा वही सच है। लेकिन क्या नहीं दिख रहा वो हमको भी नहीं पता। प्लाज्मा हो गया ना, प्लाज्मा होगा ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, किधर चलते हैं अब हम लोग आगे में, तो आगे चलते हैं बीईसी, बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये जो है, ये चीज हम बता रहे थोड़ा बेसिक्स पे। आपके जो 9th के एनसीईआरटी का जो लास्ट, अगर आप लोग जानते ही हैं, आपका लास्ट के येलो बॉक्स में जो आपका दिया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग टू बता रहे, और थोड़ा मतलब हम मेरे पास जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी बता रहे। तो आपका जो वो साइंस एंड कंडेंसेट होता है, उसमें आपका जो पार्टिकल्स मिलता है ना, पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स, वो आपका बोसॉन होता है। बोसॉन जो है वो आपका चला जाएगा क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स जब आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा बोसॉन्स। और होता है आपका प्लस फोटॉन्स होता है वहां पे, बोसॉन्स और फोटॉन्स होता है। ये आपका क्वांटम फिजिक्स में या क्वांटम मैकेनिक्स आपको मिलेगा वहां पे।
जिसके बारे में डिटेल उतना डिस्कशन नहीं किया गया है आपका बोसन और फोटॉन्स के बारे में। तो जो हम लोग का मेन जो डिस्कशन है वो होता है आपका शुरू 1920 से। 1920 से पहले जब हमारा जो एक साइंटिस्ट थे हम लोग, इंडियन साइंटिस्ट, ये इंडियन साइंटिस्ट थे, कौन थे? S.N. बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। तो इन्होंने जो है फर्स्ट इसके बारे में बात किया था, बीईसी के बारे में। मतलब बीईसी इस नाम नहीं था, बस था कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा कुछ बना सकते हैं, लेकिन वो बना नहीं पाए थे। तो उन्होंने जब ये डिस्कशन किसको बताया, आइंस्टाइन, मतलब उस टाइम रिनाउंड साइंटिस्ट थे। इनके पास रॉयल सोसाइटी का जो होता है, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, इनके पास वो था। तो समझ, उस टाइम था फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, मतलब आप एक ये वाला साइंटिस्ट का एक ये लेवल होता है नीचे वाला, एक मिडिल लेवल, और जो रॉयल सोसाइटी का था सबसे ऊपर लेवल था। ये होता है आपका रॉयल सोसाइटी, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। फिर आपका आइंस्टाइन, आइंस्टाइन से हमको नफरत है क्या, उसका स्पेलिंग हमेशा लिखते टाइम गलत हो जाता है। आइंस्टाइन को बताया कब, 1920 में। 1920 में जब इन्होंने बताया तो आइंस्टाइन सोचा हाँ ये तो हो सकता, तब इन्होंने इसके ऊपर जांच पड़ताल किया, बोला हाँ हो तो सकता, लेकिन वो लोग बना नहीं पाए थे। उन्होंने इसका बारे में बताया था। तो इसलिए सत्येंद्र नाथ बोस से जो है आपका बोस आता है, आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन का आइंस्टाइन आता है। और कंडेंसेट वो कैसे क्यों पड़ा वो भी हम आपको बता रहे। कंडेंसेट आपको कुछ कंडेंसेशन से मिलता जुलता लग रहा है ना, कंडेंसेशन से मिलता जुलता ही है वो असल में। तब बताते हैं 1995 जब आता है, उसमें 3 साइंटिस्ट निकल के आते हैं, जो आपका एरिक सी कॉर्नल, एरिक सी पड़ेगा, कॉर्नल, ठीक है, एरिक सी कॉर्नल फर्स्ट साइंटिस्ट। सेकेंड जो आते हैं आपके वो है वुल्फलैंड क्या कैटेरो, वुल्फलैंड KETTE वुल्फलैंड कटर्नल। और जो हमारे थर्ड साइंटिस्ट आते हैं सब 1995 में ही आए थे, बस कुछ तो मंथ्स का डिफरेंस था इनको लोगों के बीच में। ये हो जाता है वुल्फलैंड कॉर्नल, ठीक है। कार्ल ई, क्या बोलते हैं इसको, वाइमन, कार्ल ई वाइमन। ये 3 साइंटिस्ट आते हैं 1995 में। इन्होंने जो है वो बना डाला था बीईसी। कैसे इन्होंने, बस आपका जो यहाँ पे आपका एलिमेंट्स के बारे में बताया गया होगा। इन दोनों जो है किसके साथ बनाया था, रोडियम था अपना, रोडियम के साथ बनाया था, रोडियम के साथ बनाया था। रोडियम या रोबेडियम, ऐसा हमको इसमें अभी कंफ्यूजन, रोडियम था कि रोबेडियम था। मेरे हमको जहां तक लगता नहीं, कंफर्म है, हमको है विश्वास, फूला है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये जो है रोडियम से बना था, ये जो है आपका किससे बना था, सोडियम, सोडियम से बनाया था। तब इन्होंने कैसे बनाया, हम इतना तो बकवास बांध दिए कि इन्होंने रोडियम से कहा, इन्होंने इस बंदे ने अकेला एन के साथ किया था। तब कैसे किया था वो थोड़ा डिस्कशन करते हैं। और इन लोगों को इसके लिए उस टाइम 1995 में कुछ नहीं मिला, इन लोग को मिला कब, 2001 में, 6 साल गैप था। इसलिए 6 साल गैप पे चलता है वो 2006 और 1 कंफ्यूजन आ गया था, लेकिन 6 साल गैप था। 2001 में जो है क्या बनाया था वहां के, उन लोगों को क्या मिला था उस टाइम बनाने के लिए मिला, क्या प्राइज मिलेगा, वर्ल्ड का टॉपेस्ट प्राइज, नोबेल प्राइज। ये मिला था उन लोगों को 1995 में बनाए हुए चीज के लिए 2001 में, मतलब 6 साल का गैप। समझ सकते इन लोगों के साथ कितना गुनाह किया। अगर जिंदा नहीं रहते, मर जाते तो क्या होता, जिंदा ही थे।
तो ये तो बकवास हो गया बहुत ही लोग के बारे में। थोड़ा जो इंटरेस्टिंग चीज है पीसी में, क्वांटम फिजिक्स के बारे में आप लोगों को बताएं। इसमें क्वांटम फिजिक्स क्योंकि आइंस्टाइन आते हैं हमारे गुरुजी, तो उनके आने के कारण जो है फिजिक्स घुस गया है इसमें। फिजिक्स घुस गया मतलब कि खिचड़ी बना, और खिचड़ी तो जानते हैं बहुत ओपी लेवल का खिचड़ी बना दिया उन लोगों ने, ओवर पावर्ड था। तब यहाँ जो कंडेंसेट आया, कंडेंसेट वर्ड का मतलब हम लोग यहाँ समझते हैं। तो उन लोगों ने बनाया कैसे, तो बनाया कुछ इस प्रकार से, जैसे कि हम लेते क्या लेते हैं, सोडियम का एक बंडल ले लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड साइंटिस्ट जो थे हमारे क्या थे, बुल्सलैंड थे, तो उन्होंने एक सोडियम लिया, उसका डेंसिटी, डेंसिटी को हम लोग, जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरा ग्रेविटेशन का फ्लोटेशन पार्ट नहीं देखा या फिर वन शॉट नहीं देखा तो जाके देखिए, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ में मैटर्स इन ऑफ सराउंडिंग का भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देखिएगा। तो उसका डेंसिटी जो है 1/1,00,000 करते हैं हम लोग, बहुत छोटा नंबर हो गया। उसका जो नॉर्मल डेंसिटी है उससे 1/1,00,000, मतलब कि अगर हम मान लेते हैं किसी का डेंसिटी जो है अगर 10 है तो उसका डेंसिटी जो हो जाएगा वहां पे जो हम लोग लेना तो 10,000 हो जाएगा ना, वहाँ पे 1/10,000 हम लोग को वहाँ पे डेंसिटी लेके उसको ठंडा करना है। उसका डेंसिटी तो पहले हम लोग कम कर दिए, उसके बाद हम लोग क्या किया, वहाँ पे कंडेंसेट मतलब उसको कंडेंस करते, ठंडा करते। ठंडा करने पे क्या होगा, जब उसका डेंसिटी इतना कम हो गया, मतलब डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी आपका कम कब होता है, जब आप किसी भी आपका कोई भी एक कॉम्पैक्ट स्पेस में, छोटा सा स्पेस में जो है उसका क्या हो जाएगा, उसका एटम जितना उसके अंदर का जो वेट होगा या मास बोल सकते हैं, मास जो है वो कम हो जाएगा। तो मास कब कम होगा, कोई भी चीज, अगर आप जानते हैं कि एयर का जो होता है डेंसिटी सबसे कम है, तो एयर का डेंसिटी सबसे कम क्यों है, क्योंकि उसका जो एटम्स होता है वो कुछ इतना, तो जो हमारा जो एयर का मॉलिक्यूल्स का जो बीच का डिस्टेंस इतना इतना है, मतलब क्या, अगर हम मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा दें तो उसका डेंसिटी घट जाएगा। घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा जरूर घटेगा, क्यों नहीं घटेगा ही, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सोडियम का जो एटम होता है उसको खींच के, मतलब समझ सकते हैं, खींच के जो इतना लंबा कर देते हैं हम लोग, तो जो हम लोग खींचते हैं तो उसका क्या हो जाता है, वहाँ पर डेंसिटी जो है उसका कम हो जाता है। हम लोग इतना खींच डालते हैं उसको कि उसका डेंसिटी जो है कितना हो जाएगा, 1/1,00,000 हो जाएगा नॉर्मल के मुताबिक। तो ये तो हो गया, उसका डेंसिटी कम हो गया। और डेंसिटी कम होने के बाद जो है उसको ठंडा कर देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं, कंडेंसेट कंडेंस करते हैं। तो जब हम लोग ठंडा करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, हमारा बीईसी बनता है। और ठंडा कितना डिग्री, कितना केल्विन करेंगे, कोल्ड एट या फ्रीज बोल सकते हैं यहाँ पे, फ्रीज, फ्रीज तो बहुत, फ्रीज इट एट 0 केल्विन। 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। और इससे आज तक ना तो कोई कम टेम्परेचर पर कुछ कर सकता है ना कुछ कर पाया है कोई। इतना जो है सबसे छोटा, जो सबसे ठंडा होता, सबसे ठंडा वर्ल्ड में, इससे कम टेम्परेचर आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो अभी तक जो है हमको जहां तक पता है, जहां तक साइंटिस्ट लोगों ने बताया, क्योंकि मैं तो साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं तो आप ही लोग का क्लासमेट हूँ। तो ये हम -27 डिग्री सेल्सियस, 73 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा सबसे छोटा, जो ठंडा, सबसे फ्रीजेस्ट पॉइंट, सबसे लोएस्ट पॉइंट जो होता है वो इतना होता है। इतना डिग्री पे उसको, इतना डिग्री सेल्सियस पे ठंडा करते हैं। और हम लोग सिंपल जो याद रख सकते हैं 0 केल्विन, तो हम लोग उसको ठंडा करते हैं। तो ये जब हम उसको ठंडा किए तो उसके बाद क्या हुआ, वो धीरे धीरे जमना स्टार्ट करता है वहां पे भी। और वहां पे जो बनता है वहां पे बीईसी फॉर्मेशन होता है। और जो, हाँ एक और चीज वो बताना भूल गया, तो प्लाज्मा का जो पार्टिकल्स होता है ना, प्लाज्मा, बीसी थोड़ा छोड़, प्लाज्मा थोड़ा, बीसी जो था इतना ही था उसमें कि आपका 1/1,00,000 उसका डेंसिटी करना है, उसको 0 डिग्री केल्विन पे ठंडा करना है, तो बीसी बनेगा। इतना ही बताया गया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। और जहाँ का प्लाज्मा, तो उसका जो पार्टिकल होता है सुपर एक्साइटेड होता है, मतलब अब लोग जान नहीं सकते वहां पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, आयंस है। तो आयन जो है वो क्या करने की कोशिश करेगा, न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करेगा। मतलब अगर वो न्यूट्रलाइज यानी कि क्या अपने अंदर इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वहां पे उसको क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी इधर से उधर भागना पड़ेगा, उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना पड़ेगा उसको। इसलिए उसका पार्टिकल्स माना सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होता, ठीक है। तो यही था आपका बीईसी और प्लाज्मा। हाँ, तो अब हम बताते हैं कि हम आपको कैसा बोल रहे थे कि वो हम कि बीईसी फर्स्ट में होना चाहिए था, प्लाज्मा लास्ट में होना चाहिए था।
तो इसको हम लोग देखते हैं एक तरह से कि हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड को जब हम हीट देते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, बड़ा लिख देते हैं इसको। सॉलिड को जब हम हीट देते तो वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। ठीक है, लिक्विड को जब और हीट दिए तो किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में। गैस को जब और ज्यादा गर्म किए, हम क्या बोले, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। सन में भी कहा, सन का एग्जांपल में, तो वो बहुत ज्यादा गर्म है। तो गैस को जब हम इसको और हीट करते तो क्या बनता है हमारा, प्लाज्मा। लेकिन जब हम कोई सॉलिड का डेंसिटी उसका 1/1 लाख करते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, अगर प्लाज्मा को ठंडा करते तो क्या बनेगा, गैस। गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को ठंडा करने पे सॉलिड बनता है। ठीक है, एज एग्जांपल आप यहाँ पे इस तीनों केस में आप ले सकते हैं, इसको वाटर वाला केस ले सकते हैं, आइस, वाटर, वाटर वेपर, प्लाज्मा। तो इसको इस एग्जांपल के सुटेबल नहीं बोल सकते। तो एक एग्जांपल दिए बस आपको, इसको सही में सब प्लाज्मा के लिए मत लगा दीजिएगा, प्लाज्मा नाम का कोई नया आप लोग इधर उत्पत्ति ना करें। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे सॉलिड को जब और ठंडा करते हैं हम लोग तो किससे बनता है, हमारा बीईसी बनता है। ठीक है, बीईसी। तो अगर आप इस केस में देखें तो आपका जो है बीईसी फर्स्ट होना चाहिए था, उसके बाद सॉलिड आना चाहिए था, उसके बाद लिक्विड आना चाहिए था, फिर गैस, फिर प्लाज्मा। ना कि हम प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन बीईसी को फिफ्थ स्टेट अगर हम बोले तो हम क्या, वो हम लोग किस कंडीशन के मुताबिक बोल रहे हैं, एज पर द डिस्कवरी। ओके, ये सब इन्वेंट नहीं होता है, बीईसी इन्वेंट कर दिया, सॉलिड इन्वेंट कर दिया, प्लाज्मा तो आपको पहले से पाया जा रहा है। बीसी भी आपका क्वांटम, अगर क्वांटम फिजिक्स पढ़िएगा आगे जाके, जो अभी तक हम भी नहीं पढ़े हैं, तो उसमें आपको पता चला कि बीसी पहले से एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में आप ना, तो इसमें इन्वेंट और डिस्कवरी का बड़ा अंतर तो सबको समझ में आता ही होगा। सब इंग्लिश मीडियम वाला आदमी लोग, हिंदुस्तानी तो रहा नहीं। ठीक है, तो ये था जो हम बताना चाह रहे थे कि बीईसी लास्ट क्यों, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, फिर प्लाज्मा क्यों होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए खत्म करते हैं, और एक बकवास के साथ, जो कि है मेरा एक लौता डायलॉग, जिसको अगर आप लोग को नहीं बताया जाता तो आप लोग वो चीज भूल जाइएगा। वो क्या है, लाइक, शेयर एंड जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, आपको इसमें मेरा फनी एंटरटेनमेंट वाला लुक नहीं, स्टाइल कैसा लगा, वो भी नीचे जरूर बताएं। और अगर 8 वाले देख रहे हैं या 8 वाले नहीं देख रहे, 9 वाले के कोई रिश्तेदार, बुआ, चाचा, चाची के, मासा, मामा के, बुआ के, बेटे के, भांजे के, नानी के, नाती के, कोई भी अगर 8 क्लास में है तो उसे जाके इन्फॉर्म कर दे। धन्यवाद, और नीचे जाके दबाए जरूर घंटा।